यही इतने जीव जो हैं संसार में, यही एक दूसरे के बाप बेटे स्त्री पति बनते रहते हैं। अगर आज हमारा बाप मरेगा तो कहां जाएगा? हमारा ही तो बेटा बनेगा, क्योंकि अटैचमेंट उसका हमसे है। जहां अटैचमेंट होता है उसी की प्राप्ति होती है। आज हम अपने बाप की पूजा कर रहे हैं, कल वो हमारा बेटा बन के आएगा तो हमारी पूजा करेगा। यही सब घूम घूम करके 84 लाख में अनंत बार बाप बेटे स्त्री पति बन चुके। कहां आए हो? अब कहता है ये हमारा बाप है। अरे कितने बार कह चुका, और तमाम जन्मों में ये मेरा बाप है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी कोठी है। किसकी रही? जब शरीर नहीं है तेरा तो फिर ये सब कहां रहने वाला है? तो भागवत कहती है, ये विदेह निमि राजा ने प्रश्न किया था 9 योगीश्वरों से। ऋषभ के 100 बच्चे थे, उसमें से 81 बच्चे तो कर्मकांडी निकल गए, वेदों के बड़े ज्ञाता थे और यज्ञ वगैरह करने लगे, और 9 राजा बन गए। और ये 9 योगीश्वर बन गए। कबीर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमसा कर भाजना। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। ये 9 योगीश्वरों के नाम हैं। तो उसमें पहला योगीश्वर कवि। तो विदेह कवि से पूछते हैं कि महाराज मानव देह बड़ा दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर है, लेकिन दूसरी कृपा अगर और मिल जाए मानव देह मिलने के अलावा, वो कौन सी? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कोई महापुरुष मिल जाए, भगवान का भक्त मिल जाए और हम मान लें उसको ये भक्त है। दोनों शर्तें। मिलते तो सब रहते हैं, अरे भक्तों को, भगवान के संतों को तो छोड़ दो, भगवान ही आपके हृदय में बैठा हुआ है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा। लेकिन किस काम का है? आपको अनंत बार बताया हर जन्म में संतों ने, ग्रंथों ने, कि भगवान अंदर बैठा है, सदा बैठा रहता है। नरक में जाओगे तो भी वो अंदर रहेगा। किसी ने माना? इन्हें गिनों ने माना, तुलसी सूर मीरा कबीर ने, बाकी ने सुन लिया। हाँ होगा, क्या करना हमको, क्या करना? अरे वो तुम्हारा सब कुछ है। तुम माँ बाप बेटे को तो रिश्तेदार मानते हो, और जो सनातन रिश्तेदार है उसके लिए इतने लापरवाह हो। हाँ, कोई फीलिंग नहीं किसी को। अगर हुई भी कहीं 2 मिनट को तो क्या होता है? हम जितने पाप करते हैं, क्यों करते हैं, ये भूल जाते हैं। वो अंदर बैठा नोट कर रहा है। ध्यान दो इस पॉइंट पर, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। हम कोई गलत काम, कोई पाप क्यों करते हैं? जब ये भूल जाते हैं हमारे अंदर श्याम सुंदर, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, वो बैठा नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम में। वो नोट कर लेगा तो फिर कृपा कैसे मिलेगी? हम जो प्राइवेट सोच रहे हैं, बड़ी बुद्धि दिखा रहे हैं, हमारा ख्याल ऐसा है कि, अरे क्या तुम्हारा ख्याल, वहां नोट हो गया। तुमने जो अपना ख्याल बनाया था प्राइवेट, वो नोट हो गया और उसका फल मिलेगा। कोई भगवत प्राप्ति भी कर ले तो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है।
तो यदि मानव देह के साथ साथ महापुरुष भी मिल जाए और हमारी बुद्धि उसको एडमिट कर ले 100%, बस वो गया उधर गोलोक के लिए, अब कोई नहीं रोक सकता उसको। तो पहले तो हम मानते ही नहीं किसी को महापुरुष, और माना भी हाँ है तो महापुरुष ही है। अरे नहीं कोई महापुरुष नहीं है, लेकिन है तो जरूर। अरे नहीं हटाओ कोई नहीं। ये हमारी बुद्धि का वैलक्षण्य है। इसलिए तमाम संत, जितने संत हुए अनादिकाल से अब तक, हम लोग भी तो थे, कोई आज नए नहीं आए हैं। हम सब शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य को हम लोगों ने देखा है, उनकी स्पीच सुनी है और सिर हिलाया है। बात बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई, वाह क्या बढ़िया समझाते हैं। लेकिन अहंकार को देहाभिमान कहते हैं, सबसे बड़ा खतरनाक। ये झुकने नहीं देता और अकड़ने को तैयार रहता है। अगर झुक जाएंगे तो फिर हमारी पर्सनैलिटी क्या रह जाएगी? 4 आदमी में जो हमारी प्रतिष्ठा है। भगवान के सामने भी नहीं झुकना चाहता, संत के सामने भी नहीं झुकना चाहता। एक्टिंग में भले ही नमस्कार कर ले लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मानव देह हर प्रकार से निंदनीय है, लेकिन एक प्रकार से वंदनीय है अगर वो इसका मूल्य समझ ले और किसी महापुरुष के शरण में जाकर उसको महापुरुष मानकर उसके बताए साधन पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। निर्दयेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। भागवत ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक, रामायण में इसका अनुवाद कर दिया। नरत अनुभव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अकर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। सदगुरु भी मिल गया, अब और क्या पाना बाकी है? अब एक और पाना बाकी है। क्या? वही साधना करके भगवत प्राप्ति करा दे हमको। यानी साधना करें गुरुजी और भक्ति की प्राप्ति हमको हो जाए, इतना और कृपा कर दे। अरे वो तो बड़े दयालु है, ये चमचागिरी नहीं काम करेगी। ये तो अपने आप को करना पड़ेगा आपको। यही तो जिद है हमारी, वो कृपा करके करा दे। हम कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं तुम्हें करना होगा। तो इस प्रकार मानव देह पाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यानी हम ऐसा शरीर पा चुके हैं जिसको इंद्रादिक चाहते हैं कि मिल जाए। इंद्रादिक मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरई रपि वांछितम। वे भी चाहते हैं। किसी पर कितनी कृपा कर दे कोई, और अगर उसका मूल्य नहीं समझता तो क्या, उनका तो काम ही है कृपा करना, करने ही चाहिए। इसने क्या एहसान किया उन्होंने? लो उन्होंने बड़ी कृपा की, तत्व ज्ञान दिया तुमको। करोड़ों कल्प शास्त्र वेद पढ़ करके इतनी लंबी उम्र पाकर भी तुम समझ नहीं सकते थे अपने आप पढ़ करके वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को। उन्होंने ज्ञान कराया,
हाँ हाँ कराया, ठीक है, तो उनकी ड्यूटी है, कराया। हाँ, बाप ने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया तो बेटा कहता है अरे उनको भी तो किसी ने पढ़ाया लिखाया पाला पाला पोसा है, बराबर हो गया। हाँ, ऐसे कृतघ्नि जीव भला भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में कितना आगे बढ़ेंगे। तो देवता भी चाहते हैं मानव देह। तत्व ज्ञान प्राप्त करना है सबसे पहले। चलो, कहां चलोगे? 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, कृत, स्मृत, विनिर्गत। एक तो मनुष्य की अपनी बुद्धि से बनाए हुए सिद्धांत का ग्रंथ, अपनी बुद्धि से सोच करके। पाश्चात्य दार्शनिक जितने भी हुए हैं, बर्कले, फिक्टे, प्लेटो, कांट, सब ये लोग अपनी बुद्धि से बनाए हैं सिद्धांत। ये कृत ग्रंथ कहलाते हैं। यानी मायाबद्ध जीव मामूली माइक बुद्धि से सोच करके कोई चीज बनावे। ये तो 100% गलत। दूसरा होता है स्मृत ग्रंथ। उसमें योगी लोग, संत लोग ये उन वेदों के द्वारा समझ करके अपने शब्दों में उसको लिखते हैं, वो शास्त्र कहलाते हैं। और एक होता है विनिर्गत ग्रंथ, वो भगवान के द्वारा प्रकट किया जाता है। भगवान भी बनाते नहीं। कहा जाता है भगवान का वाक्य है वेद, लेकिन है वे नहीं। अनादि निधना वेदा, वो अनादि है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जैसे सब जीव भगवान में समा जाते हैं, ऐसे ही वेद भी समा जाता है। और जब सृष्टि होती है तो सब जीव प्रकट किए जाते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा वेद भी प्रकट किया जाता है। और फिर उसका अर्थ भी बताते हैं भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ये विनिर्गत ग्रंथ है। तो विनिर्गत ग्रंथ जो है वो अंतिम अथॉरिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। वेदों के द्वारा हम लोग तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत वेदा ब्रह्मात्म विषया। ब्रह्म के समान वेद है, अज्ञे कोई नहीं जान सकता। सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते, जो बुद्धि की अथॉरिटी है। मनुष्य क्या जानेगा बेचारा, उसकी तो 3 गुण की बुद्धि है, और वेद तो दिव्य। फिर गाड़ी रुक गई। हम तैयार भी हुए जानने को तत्व ज्ञान के लिए, तो वेद ने कहा, वेद कह रहा है कि हमसे ज्ञान प्राप्त करो, और फिर वेद कह रहा है कि हमसे तुम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ना वेद बिन मनते तम बृहंतम, वेद कहता है, साध्यायिनी उपनिषद का 4था मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। और जब जानने चले तो वेद ने कहा है रुको, उत्तिष्ठत जागृत। अरे साहब उठ गए, जाग गए, बोलो। प्राप्य बरान निबोधत, प्रैक्टिकल मैन महापुरुष के पास जाओ, उससे समझो। अपनी बुद्धि से समझने की चेष्टा करोगे तो जानते हो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अगर तुम्हारी सात्विक बुद्धि है तो सात्विक अर्थ करोगे, राजस बुद्धि है तो राजस अर्थ करोगे, तामस बुद्धि है तो तामस अर्थ करोगे, और तीनों अर्थ गलत है।
इसलिए प्राप्त बरान निबोधत, महापुरुषों के पास जाओ, वो जानते हैं मेरा अर्थ, उनसे समझो। ठीक है, और पता लगा लो। मुंडकोपनिषद भी यही कहता है, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, 2 शब्द लिखा वेद ने। श्रोत्रिय माने थ्योरिटिकल मैन, जो शास्त्र वेद का इतना ज्ञान रखता हो कि हमको समझा सके। खाली ज्ञान रखता हो इससे काम नहीं बनेगा। हम समझते हैं, अरे तो हमको भी तो समझाओ, हम समझा नहीं सकते, समझते हैं। ये समझ लेना 99 आदमियों में हो सकता है, समझाना ये 100 में 1 में योग्यता होती है, जो किसी के गधे के दिमाग में भर दे। कठिन काम है वो। तो ऐसा श्रोत्रिय हो जो हमारी शंकाओं को निकाल दे, हमको बोध करा दे, बिल्कुल शांत हो जाए, हमें ये करना है। और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ माने प्रैक्टिकल मैन, यानी भगवान को प्राप्त किया हो। ऐसा महापुरुष अगर हमको मिल जाए, हम उसकी शरण में हो जाएं। 2 शर्त। महापुरुष तो अनंत बार मिले हमको, लेकिन हम शरण में नहीं गए उनके। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि हम अपनी बुद्धि लगाई, देखे कौन है वो महात्मा जी, देखे लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, ये क्या देख रहे हो? अरे हम देख रहे हैं, साइकोलॉजी है हमारी, हम तो परखेंगे। अरे तो ये बाहर से क्या परखेगा तू? वो महापुरुष तो अंदर से है, बाहर से थोड़ा ही है। अष्टावक्र एक संत हुए हैं, तो जब मां के पेट में थे तभी उनको सब वेदों का ज्ञान था। तो जब बाहर उनके पिताजी वेद मंत्र पढ़े तो अंदर से गए, पिताजी गलत बोल रहे हैं आप। बार बार टोका जब बाप को, तो बुरा लगा बाप को। उसने कहा जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। टेढ़ा हो गया 8 जगह से। सोचिए आप लोग कि ये 6 फुट का आदमी 8 जगह से टेढ़ा होगा तो 1 फुट भी नहीं आएगा, कितना टेढ़ा होगा। तो वो गए जनक की सभा में, तो उनको देखते ही सारे बड़े बड़े वेदों के विद्वान हंसने लगे। अरे हंसी तो आई जाएगी, 2 जगह से टेढ़े को देख के हम लोग हंसते हैं, तो 8 जगह से टेढ़ा। तो ऐसे देखा उन्होंने और देखकर कहा, जनक तेरी सभा में सब चमार रहते हैं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मर्षि, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, जनक ये कौन पागल आकर के हम लोगों का अपमान कर रहा है और आप सुन रहे हैं? तो जनक तो परमहंस थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा, आप लोग बुरा न मानिए, इनसे पूछिए कि क्यों कह रहे हैं। तो पूछा बड़े क्रोध में, हमको आप चमार कैसे कहे? उन्होंने कहा, चमार चमड़े का विज्ञान विशेष रखता है, वो जितने चमड़े होते हैं उनका काम करता है वो, तो इसलिए उसमें विशेष योग्यता होती है चमड़े को परखने की। तो तुम लोगों ने हमारे शरीर के चमड़े को देखा 8 जगह से टेढ़ा। अब किसी की हिम्मत हो तो सामने आओ, हम वेदों का क्वेश्चन करते हैं। और वो बोल गए वेदों के तमाम बातें बारीक बारीक, जो पंडितों के दिमाग में कभी नहीं आई थी। साहब दंग रह गए।
Krishna